हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर जाने के रास्ते का प्रवेश द्वार है और इसी द्वार से होकर आप सीधे माता के मंदिर पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर में जाने का एक और दूसरा द्वार है और उस द्वार की तरफ अभी हम जा रहे हैं। दोस्तों, इस रास्ते पर आप यहाँ देखेंगे कि मंदिर के आसपास आपको काफी सारी धर्मशालाएं यहाँ मिलेंगी। नवरात्रा के दौरान यहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसलिए माता के भक्तों के द्वारा यहाँ धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों, ये है माता के मंदिर में प्रवेश करने का दूसरा रास्ता और अभी हम मंदिर परिसर में अंदर आ चुके हैं और ये है नगरकोट वाली माता का मंदिर। यहीं पास में ही आपको पूजन सामग्री की दुकानें मिलेंगी, जहां से आप पूजन सामग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सामने आपको माता के दर्शन लाभ हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता नगरकोट वाली देवी का एक बहुत बड़ा भक्त था, जिसका नाम था धांधू, जो कि माता को अपने शहर आगरा लाना चाहता था। धांधू भक्त ने माता को खुश कर हिमाचल प्रदेश से अपने साथ आगरा आने का वरदान मांगा और कांगड़ा देवी ने उन्हें वचन दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो जाऊंगी। माता के कहने पर धांधू भगत ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन मथुरा के नरी गांव में आकर धांधू भगत के मन में ख्याल आया कि माता सच में आ रही है या नहीं। जैसे ही धांधू भगत ने मुड़कर देखा तो शर्त के अनुसार माता इसी स्थान पर विराजमान हो गई और तब से लेकर आज तक यही विराजमान है। धांधू भगत के परिवार के 5 वंशज आगरा से आज भी मथुरा आते हैं और पूजा और माता की विशेष आरती भी करते हैं, जिसमें आटे से बने दीपक की लौ को एक सूती चादर पर घुमाया जाता है और दीपक की लौ चादर के आर पार हो जाती है, लेकिन चादर नहीं जलती। इस आरती के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। पंडित जी बताइए, ये मंदिर कितना प्राचीन है, कहाँ पर मंदिर है? ये बहुत बरसों पहले वाली बात है जी। आगरा के धांधू भगत जी थे, वो नगरकोट जाते थे, तो वो बुढ़े हो चुके थे, बहुत समय पहले की बात है। तो वो बोले एक दिन के, हे माँ भाई अब तुम आप आगरा चलिए, मेरी संभावना नहीं है कि यहाँ तक मैं आ सकूँ। तो बोले ठीक है, मैं तेरे साथ चलूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, जहाँ भी तू पीछे मुड़ के देखेगा मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगी। तो ये शर्त थी। धांधू भगत आगे थे, माँ वैष्णो भी पीछे पीछे थी। नरी सेमरी में आकर के मैया ने पायल अपनी बजती बंद कर दी। धांधू भगत जी ने देखा कि मैया की पायल बंद हो गई, शायद हो सकता है कि बाहर रुक गई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जैसे ही मैया प्रकट हो गई, मान के बेटा आज से तू यहीं आना, नरी सेमरी में मैं प्रकट हो रही हूँ और यहीं पे आना, यहीं अपनी जात दौड़ी करना, दर्शन करना। जैसा कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो किस तरीके से अनुभूति कर सकते हैं आप? देखिए, श्रद्धालु बहुत भीड़ है, आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, पानी की खाने की सबकी व्यवस्था है। प्रशासन का भी हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत